प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और इस वक्त रोड शो फिलहाल चल रहा है और रोड शो के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अनोखे अंदाज में सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा खास माना जा रहा है। हजारों करोड़ की सौगात भी देनी है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं। खास ये मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, वलीनाथ मंदिर जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले 1.25 लाख किसानों को संबोधित किया और किसानों को बड़ी बात भी कही। ये बताया कि किसानों को लेकर कैसे हम साथ लेकर उन्हें चलने की बात करते हैं। इससे पहले कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF यानी कि अमूल के स्वर्ण जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अब से करीब 1 घंटे पहले। और अभी जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस रोड शो की है जहां पर वलीनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दिन भर के अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जहां जहां पहुंचते हैं आम लोगों के लिए सौगातें बड़ी लेकर जाते हैं। ऐसे ही गुजरात में भी 44,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोगों को समर्पित करेंगे, उन्हें देंगे। कई योजनाएं ऐसी जिनकी शुरुआत होनी है, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। और फिलहाल धीमे गति में ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है उसको देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जरूर गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन ये जो रफ्तार इतनी धीमी है वो इसलिए क्योंकि सड़क के दाएं बाएं दोनों ही साइड जो आम लोग हैं उनका जमावड़ा है और ये जमावड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जो खुशी है वो गुजरात वासियों को तो अलग से होती है क्योंकि गुजरात से पुराना नाता भी है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रमुख के तौर पर जाने भी जाते हैं और जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ती है उसको लेकर गुजरात के लोगों में बड़ी खुशी देखने को मिलती है। इससे पहले अमूल का जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम था उस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही और अभी जो मंदिर सज धज कर तैयार है एकदम, इस मंदिर की खूबसूरती आप देखिए, इसकी भव्यता आप देखिए। यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वलीनाथ मंदिर है ये जिसमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी खास तौर पर रहने वाली है। इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। जैसे मैंने कहा आपको, अमूल का स्वर्ण जयंती उत्सव का कार्यक्रम ये था जहां पर 1.25 लाख से ज़्यादा किसान मौजूद रहे। उन्हें सीधे सीधे उनसे बात करते हुए, संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी उस समय पर जब किसान आंदोलन की खबर देश में रह रहकर सामने आ रही है। ऐसे में किसानों से सीधा संवाद करना और बताना कि किसान किस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं और कैसे किसानों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी वलीनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूदगी रहने वाली है और उसके बाद में कई ऐसी खास परियोजनाएं हैं जो गुजरात के नाम, देश के नाम पीएम मोदी करने वाले हैं। मेहसाणा में भारत नेट के दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। 8,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेंगे। मेहसाणा और बनासकांठा जिलों में रेल लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए कई परियोजनाओं समेत खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, मेहसाणा में सड़क परियोजनाएं हुई जिनका लाभ लोग उठा पाएंगे। गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन के साथ बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाओं के साथ अन्य विकास परियोजनाएं भी रहेंगी जिनका पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार गुजरात के लोगों ने किया है आज के दिन के लिए। आज का ये दौरा खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वलीनाथ महादेव के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और यहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिसमें पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी और इसके तुरंत बाद होगा सार्वजनिक कार्यक्रम जहां पर 8,350 करोड़ से ज़्यादा की
विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, जो आम लोगों की सहूलियत को और ज़्यादा बढ़ाएगी। रेल है, सड़क है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जिन्हें और ज़्यादा मजबूत करना है। सरकार किस तरीके से फोकस्ड रहकर इन सभी बातों पर जोर दे रही है, काम कर रही है, ये इस दौरे में मौजूद जो योजनाएं हैं जिनका लाभ अब लोग उठा पाएंगे, या फिर जो सौगातें हैं जो अब लोगों को गुजरात में और देश में मिल पाएंगी, ये वही बताता है, दर्शाता है। पीएम मोदी का जो विजन है, जो दूरदर्शी सोच है, वही उन्हें बाकी नेताओं से अलग भी बनाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब मंच पर होते हैं तब बहुत ही फख्र से ये बताते भी हैं कि मोदी सरकार में क्या काम हुए हैं और क्या काम अभी होने हैं। अभी चूंकि आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वलीनाथ मंदिर, जहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो दूसरी तस्वीर अब से करीब करीब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहां अमूल के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। और अभी वलीनाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, विकास पर जोर दिया जाएगा, विकास से जुड़ी योजनाओं को समर्पित देश के नाम किया जाएगा। और फिर शाम में करीब 4:15 बजे का वक्त रहेगा, जो तय शेड्यूल है, हो सकता है थोड़ा सा आगे टाइम हो जाए, जहां प्रधानमंत्री शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसे और ज़्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। और करीब 6:15 बजे का वो वक्त रहेगा जब ये जो दौरा है समापन की ओर होगा, लेकिन उससे पहले काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यात्रा होगी और इसी यात्रा के साथ ये दौरा समाप्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय है, शेड्यूल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना रुके, बिना थके जब लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनके भाषण में जब देश की प्रगति और विकास की बात होती है तो हर कोई सुनता है, हर वर्ग के लोग सुनते हैं, और महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में वो प्रभाव है जिन्हें ध्यान से सुना भी जाता है। और यही वजह है कि 2024 की तैयारियों के बीच में जब बात विकास की होती है तो आम लोगों की जुबान पर यही होता है कि एक बार फिर से मोदी की ही सरकार बनने वाली है। और जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नारा दे चुके हैं, एनडीए का नारा है कि अब की बार 400 पार। और ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे मैंने कहा, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा शुरू हो चुकी है। वलीनाथ महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, महादेव की पूजा अर्चना करते हुए, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हुए। और ये जो पूजा की विधि है, ये
बिल्कुल विधि अनुसार पुजारी कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा विधान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हो रहा है। मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें आपने देखी। जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, वलीनाथ महादेव मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सोमनाथ के बाद गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शिवधाम वलीनाथ महादेव मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप समझिए कि सोमनाथ जिसे देश ही नहीं विदेशों तक जाना जाता है, विदेशी पर्यटक भी वहां पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। और सोमनाथ के बाद गुजरात का ये दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम है वलीनाथ महादेव मंदिर, जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर सी बात है, महादेव के आशीर्वाद के साथ ही अब आगे उनका जो बाकी दौरे का कार्यक्रम है वो पूरा होगा, लेकिन आशीर्वाद ज़रूरी है। और महादेव की भक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा पहली बार नहीं देखा जा रहा, बल्कि अलग अलग मौक़ों पर ये देखा गया है कि महादेव के भक्त हैं, महादेव की भक्ति में और उनके आशीर्वाद के साथ कैसे पीएम मोदी आगे अपने काम करते हैं, अपने विकास के पथ पर देश को ले जाते हैं। मेहसाणा में स्थित है ये वलीनाथ महादेव मंदिर, ऐतिहासिक ये मंदिर है जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। वलीनाथ महादेव मंदिर जिसका इतिहास करीब करीब 900 साल पुराना है। तरब गांव को वीरम गिरिजी बापू की तपोभूमि माना जाता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। गुजरात के पूरे रबाड़ी भरवाड़ समाज की गहरी आस्था यहां रहे। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 14 साल में पूरा हुआ है और 900 साल पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक ये मंदिर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है।